मौत और लड़की मोस्ट फेवरेट है। कॉफी पियो ना, तुम्हारी पसंद की बनाई है, बगैर चीनी और दूध के। कॉफी का असल जायका लेना चाहिए। बारिश में घूमना पसंद है, बगैर छतरी के। और भी छोटी मोटी चीजें हैं, मसलन मखमल। मैंने देखा है मखमल को तुम हाथ नहीं लगाती। फैशन डिजाइनर हो और मखमल को हाथ नहीं लगाती। बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी मालूम कर लिया। तुम्हारे ख्याल से अयाज ये सब कुछ जानता है क्या? जीनिया अजार की रिपोर्ट है। ये दोबारा बता रहा हूँ, जीनिया अजार की रिपोर्ट है। बताई गई कार रिवर प्लाजा की तरफ पहाड़ी के करीब विलेज में खड़ी है। ओके, आप वहाँ नजर रखें, हम फौरन पहुँच रहे हैं। एक फोटोग्राफर असल में अपनी सारी जिंदगी एक स्क्वायर में गुजार देता है, उसके पीछे भागता रहता है। एक परफेक्ट स्क्वायर। वो उस दिन सिर्फ एक फोटो लेने वाला इंसान था, लेकिन उस दिन वो स्क्वायर मिलते ही एक फोटोग्राफर बन गया। मैंने जब तुम्हें देखा तो मेरी जिंदगी का परफेक्ट स्क्वायर हो तुम, ये कहा था। डैरन, छोड़ दो मुझे। इस पागलपन को अब खत्म कर दो तुम। अयाज सिर्फ इसलिए लकी है क्योंकि वो तुम्हें मुझसे पहले से जानता है, इसके सिवा और कुछ नहीं। डैरन, मैं अयाज से मोहब्बत करती हूं, तुमसे नहीं। फिलहाल तो आज नई जिंदगी का पहला दिन है। असल में तुम्हारे लिए अजीब होगा थोड़ा, लेकिन ये सब मेरे लिए अच्छा होगा। तुम्हारे साथ मैं कहीं नहीं जा रही, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? असल में तुम समझी नहीं। मैं थोड़ी देर में यहां से जाऊंगा और तुम भी मेरे साथ चलोगी। वाकई में सब ठीक हो जाएगा जिनिया, मेरा भरोसा करो, डरो मत। छोड़ो मुझे। सीधी चल। छोड़ो। हेल्प मी। तुम्हें मैं तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। हेल्प। छोड़ो मुझे। डोंट वरी सर, हम लोग घर के करीब पहुंच चुके हैं।
तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था यास। देर कर दी तुमने। अयाज रुको। तुमने सोचा ये मेरे साथ इटली जाने पर क्यों राजी हुई? अगर तुम्हें चाहती तो इनकार कर देती। अयाज रुको, रुक जाओ। तुम भी जानते हो ना ये बात, है ना? खुद को धोखा दे रहे हो तुम अयाज, कबूल नहीं कर पा रहे। बकवास बंद करो, खामोश खामोश। अयाज, अयाज, अयाज रुक जाओ। अयाज, अयाज, अयाज रुक जाओ, नहीं करो प्लीज। मारो, मारो और मारो, लेकिन तुम मुझे नहीं, सच बात कहने वाले को मार रहे हो। खामोश, मार दूंगा। घटिया इंसान, चुप हो जाओ। अयाज प्लीज। मार डालूंगा, मार दूंगा। अयाज, अयाज, छोड़ दो उसे। क्या कर रहे हैं आप? छोड़े छोड़ दो मुझे। बस करें मिस्टर, रिलैक्स हो जाएं। ठीक है, रिलैक्स हो जाएं। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, अगर दर्द कम ना हो तो मुझे बुला लीजिएगा। साव्यार, यानी अभी तुम्हें अपने साथ देख के मुझे सुकून मिल रहा है। कार से छलांग लगाने की क्या जरूरत थी? असल में मैं बहुत ज्यादा डर गई थी साव्यार, मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। वो आदमी किस नेचर का है देखा ना तुमने, तुम सबके सामने अगवा कर लिया हमें, तुम कुछ नहीं कर सके। और वो तस्वीर कैसी थी? डेरेन के घर में तुम दोनों की एक तस्वीर देखी थी मैंने शायमा, वो क्या है? समझ गई, ठीक है। तुम्हें फिर से मुझ पर भरोसा नहीं है, फिर से मुझ पर शक कर रहे हो। ठीक है, तो फिर तुम्हें पूछने के लिए और अच्छे सवाल बताती हूँ। मसलन उस दिन डेरेन सिबिल के घर क्यों गया था और किसके साथ गया था? पूछो ना ज़ावियर। बल्कि मैं तुम्हारे पूछने वाले सारे सवाल एक ही दफा तरतीब देती हूँ, ताकि एक दफा ही सब खत्म हो। ये आखिरी बार है ज़ावियर, या मुझ पे भरोसा करो या फिर हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से निकल जाओ तुम। अच्छा, अभी तुम थकी हुई हो और बहुत जख्म भी आए हैं तुम्हें, बहुत तकलीफ भी हो रही होगी मेरा ख्याल है। हम बाद में बात कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी मेरी इस हालत में होते हुए तुम्हारे ऐसे रवैये से मुझे मजीद तकलीफ हो रही है। वाकई ज़ावियर, उस दिन उस पागल की जब मैं गाड़ी में थी तब सहन में सिर्फ तुम ही थे ज़ावियर। तुम्हारे साथ गुजरे हुए दिन, वो हमारी सारी बातें एक दूसरे से क्या क्या कहते थे, हालांकि वो कितनी छोटी और बेमाने बातें हुआ करती थी। इसलिए उस कार में से छलांग लगाकर तुम्हारे पास आना चाहती थी। मौत की भी परवाह नहीं की मैंने तुम्हारे लिए। और उस आदमी के घर में क्या काम था अगर जानना चाहते हो तो पहली दफा अनम मैम ने मुझे भेजा था डेरेन के घर में।
उसे पैसे देने के लिए। अगर चाहो तो अनम मैम से पूछ सकते हो तुम। पर वो तस्वीर? देखो डेरिन कितना ज्यादा नफसियाती है, अब तुम सब ये जानते हो। असल में वो तस्वीर मुझे धमकी देते हुए जबरदस्ती ली थी उसने। उसके बाद अगर ये तस्वीर जावियार को दिखाऊंगा तो वो क्या कहेगा, ये कहते हुए सिबिल के घर जीनिया से मिलवाने के लिए कहा। यानी उसने हम सबको इस्तेमाल किया जीनिया के लिए। ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। तुम ठीक हो? ठीक हूं। और तुम? मैं भी। मेरे होते हुए इटली जाने का ख्याल तुम्हारे जहन में कैसे आया? तुमसे एक सादा सा सवाल पूछा है मैंने, मुझे तुमसे इसका जवाब चाहिए। मेरे होते हुए इटली जाने का ख्याल तुम्हारे जहन में कैसे आया? थोड़ी देर में आपके बयान के लिए पुलिस स्टेशन जाएंगे। अयाज, मेरी बेटी कहाँ है? वो ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? अयाज कुछ तो बताओ, कहाँ है जीनिया? डेरिन पकड़ा गया। जीनिया ठीक है, अंदर अपना बयान लिखवा रही है, थोड़ी देर में आ जाएगी। शुक्र खुदा का। अच्छा ठीक, अब आप परेशान ना हो। तुम ठीक हो ना बेटा? अयाज तुम कहाँ जा रहे हो? आप सब लोग हैं यहाँ, अब मेरी जरूरत नहीं है। जीनिया आएगी तो तुम्हारे बारे में पूछेगी। एमरे, छोड़ दो। उसे अकेला रहने दो, अच्छा है उसके लिए। ठीक है उलझे, मुझे बताने का शुक्रिया। अयास कैसा है? चला गया क्या? ओके, सी यू। जीनिया मिल गई है। बहुत खुशी हुई मुझे। बेटी, मैं तुम्हारे पास हूँ, सब ठीक हो जाएगा। बस करो मेरी बच्ची, बस करो, बस करो। चुप मामा, बस बस बस। अयाज नहीं होता तो सब कुछ खत्म हो जाता, कुछ नहीं रहता। अयाज कहाँ है? वो चला गया है ना? छोड़ो, तुम अभी ये बातें नहीं सोचो। देखो तुम ठीक हो और अयाज भी ठीक है। अब किसी बात की फिक्र ना करो। हाँ, आओ। शाइमा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखो, आज तक हमेशा तुमसे सच बोला है मैंने, और अभी भी सच ही कहूंगा। क्या?
कंपनी का दिवालिया हो गया है। क्या मतलब? बहुत बहुत ज्यादा कर्ज चढ़ गया है हम पर और केस भी हो गया है, यानी बहुत बुरे हालात हैं। कंपनी को ऐसे संभालना बहुत मुश्किल हो गया है। असल में आज रात हमारी आखिरी है इस घर में। कोई प्रॉब्लम नहीं साफियार। तुमने सोचा ये मेरे साथ इटली जाने पर क्यों राजी हुई? अगर तुम्हें चाहती तो इनकार कर देती। अयाज रुको, रुक जाओ। तुम भी जानते हो ना ये बात, है ना? खुद को धोखा दे रहे हो तुम अयाज, कबूल नहीं कर पा रहे। बकवास बंद करो, खामोश। रुक जाओ अयाज, प्लीज अयाज। मारो और मारो, लेकिन तुम मुझे नहीं, सच बात कहने वाले को मार रहे हो। मेरे होते हुए तुमने इटली जाने का सोच भी कैसे लिया? मुझे आज पुलिस ऑफिस नहीं जाने दिया। किस लिए? आपा, क्योंकि बच्चे पुलिस ऑफिस में नहीं जाते हैं। देखो तो जरा, घर के मर्द को सब बच्चा समझ रहे हैं। बेटा, टाइम देखा है तुमने? चलो जाओ अपने रूम में, बच्चे ज्यादा देर तक नहीं जागते। आपा, देख लिया ना आपने? ओ जहन उलझा हुआ है ना? लड़कियों की किस्मत उनकी माओ की तरह होती है। बिल्कुल सच है ये। मेरा सबसे बड़ा ख्वाब क्या था मालूम है तुम्हें ज़ेनिया? उस जमाने में एक मशहूर डिजाइनर होती थी, उसके डिजाइन कैटलॉग में भी आते थे सैटेनिक मैडम। मैं उनसे मिलना चाहती थी और दिल चाहता था कि उनके डिजाइन किए हुए कपड़ों को मैं खरीदूं। बिल्कुल मेरी तरह। लेकिन इस उम्र में हर किसी का कोई ना कोई ख्वाब तो होता है ना। खैर, मैं हर हफ्ते एक नया डिजाइन बनाती थी और बाद में भाग भाग कर पोस्ट ऑफिस जाती थी। हर कोई मुझ पे हंसता था, मेरा मजाक उड़ाता था। उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि मैडम सैटेनिक अचानक सामने आ गई। सोचो जरा, एक ऐसी औरत जो मशहूर डिजाइनर हो और यूं अचानक तुम्हारे सामने आ जाए तो कितनी हैरत होगी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर तुम्हारे बाबा से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि किसी एक को तरजीह दो। ऐसा ही किया मैंने। उस इंसान ने कितनी दफा आपकी जिंदगी को बर्बाद किया है मामा, कितनी दफा। तुम्हें मालूम है, मुझे जब भी उन पर गुस्सा आया तो हमेशा मैंने अपने आप से कहा कि अगर वो आदमी नहीं होता तो मेरी औलाद भी नहीं होती। मेरी जान, अच्छी तरह से सोचो, ठीक है? और अपने दिल की आवाज को सुनो। लेकिन एक बात कभी नहीं भूलना, जिंदगी कभी भी दूसरा मौका नहीं देती। आपको मौका नहीं दिया ना?
मोनिका मैडम, आप जैसी इतनी मशहूर फैशन डिजाइनर के आने की खबर सुनी तो क्लब ओनर होने की हैसियत से आपसे मिलने के लिए आ गया। ये फख्र तो मुझे भी है। बताएं मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकती हूँ। हम जानते हैं कि इटली में बहुत से क्लब में आपकी डिजाइनिंग इस्तेमाल हो रही हैं। हम भी अपने क्लब के लिए एक मॉडर्न डिजाइनर को तलाश कर रहे हैं हमारे नए स्टेडियम के प्रोजेक्ट के लिए और उसके यूनिफॉर्म के लिए। हमें सबसे अच्छे डिजाइनर की हेल्प लेनी चाहिए। यूनिफॉर्म की डिजाइनिंग सबसे मुख्तलिफ होनी चाहिए और हम इसलिए यहाँ आपसे मिलने आए हैं ताकि ये सारी बातें आपसे डिस्कस कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, कल 1 बजे मेरी पहली डिजाइनिंग आपकी टेबल पर होगी इंशाल्लाह। थैंक यू। तो फिर मिलते हैं। थैंक यू सो See मच। you. बैठो। अब देखते हैं तुम मुझे दोबारा हैरान कर सकोगी या नहीं। मैं समझी नहीं मोनिका मैम। डिजाइनिंग का काम तुम्हारा है। क्या मतलब? आपको तो मालूम ही है मिराज काम में इतना तजुर्बा नहीं है, यानी बिल्कुल नहीं है। लेकिन खुद पर भरोसा है मुझे, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो कहा था ना आपने कि ये वक्त पर नहीं हो सकेगा, इसलिए मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी। जीनिया, क्या तुम ये काम कर सकती हो? मैंने ये नहीं पूछा। ये काम तुम्हारा है, ये कहा है। यही काम मैं अनम को भी दूंगी। पार्टनरशिप अच्छी होती है, लेकिन पार्टनरशिप में बॉस कौन है असल में ये जानना चाहती हूँ। और हाँ, उसकी बॉस कौन है ये तुमने दिखाना होगा। ये तुम्हारी पहली पेमेंट है, ये लो। इसके अलावा पासपोर्ट के मुतालिक हर चीज आज ही तैयार करोगी तुम, ठीक है ना? पासपोर्ट किस लिए? मल्टीनेशनल कंपनी की डायरेक्टर बन रही हो तुम और तुम्हारा पासपोर्ट नहीं होगा, ऐसा हो सकता है क्या? मेरी नुमाइंदगी कर रही हो तुम जीनिया, ये बात नहीं भूलना। आज तक मैंने कभी हार नहीं मानी, मुकाबला करती रही हूँ, समझी? मैं भी करूंगी। पार्टनर, ठीक है, अब बहुत ज्यादा मत सोचो, समझ गए तुम? जो भी होना था हो गया। हो तो गया है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ पार्टनर। देखो, मैं तुम पर बुरा सोचने पर पाबंदी लगा रहा हूं, ठीक है ना? यानी अब तो उसको जेल भी हो चुकी है, 1 हफ्ते से वहां पर है वो, इतनी आसानी से नहीं निकल सकता। बस करो अब। वो तो ठीक है, लेकिन अभी केस होंगे, गवाह होंगे, मालूम नहीं क्या क्या होगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ ठीक कह रहे हो, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आज। देखो, चलकर मेरे बाबा से डिस्कस करते हैं, 2 अच्छे वकील हायर करते हैं। देखो, इस तरह से लड़कियों को भी बिला वजह कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वो डेरिन को देखेंगी तो ज्यादा परेशान होंगी। पार्टनर, यानी हमें लड़कियों के लिए मजबूत होना पड़ेगा ताकि उन्हें तसल्ली रहे। वो अभी तक शौक से नहीं निकली हैं, ये समझ रहे हो ना तुम? सही कह रहे हो तुम। ओके, अगर मैं ठीक कह रहा हूं तो तुमको भी खुद को संभाल लेना होगा, प्लीज। यार मैं ठीक हूँ साहब, यार तुम इसकी फिक्र नहीं करो। देखो, शायमा अभी तक इस तकलीफदेह सूरत हाल से नहीं निकल सकी है। अब तुम जरा जीनिया का सोचो, यानी इसकी सिचुएशन ज्यादा सीरियस है। अगर तुम ठीक होगे तो हेल्प कर सकोगे। शायमा क्या कहती है? अरे शायमा क्या कहेगी, अपनी जान बचाने के लिए जीप से छलांग लगा दी उसने। हालत देखी ना तुमने उसकी? और वो जो पिक्चर मिली थी,
वो मसला हल हो गया है, नो प्रॉब्लम। देखो, मैं कहता हूं कि तुम जीनिया को हिम्मत दो यार, सब कुछ नॉर्मल करने की कोशिश करो। अरे छोड़ो ज़ावियर, तुम अब भी यकीन नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? देखो जरा इस ऑफिस को, देखो, दिखाई दे रहा है ना हमें? अब जरा अपने काम पर तवज्जो देने की जरूरत है हमें, यही कह रहा हूं मैं। हाँ, दिल से सब मिटा दो, ये कह रहे हो? हाँ पार्टनर, देखा, अब आए ना पॉइंट की बात पर। अब एक गहरी सांस लो, अंदर का गुबार निकालो और रिलैक्स हो जाओ। ये क्या है? ये आवाज कैसी है? ये कहां से आया? ये किसने भेजा? जरा देखो तो कि भेजा किसने है इसे। तुमने जो एक ख्वाब देखा था, तुम, मैं, हमारे 2 खूबसूरत बच्चे और एक डॉगी। जिंदगी को कहीं से तो शुरू करना होगा, इस बारे में सोचा मैंने बहुत। अभी तक इसका कोई नाम नहीं है, तुम फैसला कर लेना। जीनिया, हमारा पहला काम यह है ना, मेरे गैर मौजूदगी में इस्तांबुल में मेरी नुमाइंदगी कौन करेगा, मैं किसे अथॉरिटी दूंगी और वो शख्स कौन होगा, इसका फैसला मैं इस प्रोजेक्ट के बाद ही करूंगी। तुम्हारे ख्याल में जीनिया इस जिम्मेदारी के लिए तैयार है? लगता है तुम अभी से इस मुकाबले के डर को महसूस कर रही हो। यानी जीनिया ऐसी पोजीशन के लिए मेरे साथ रकीब बनने के लिए तैयार है क्या, ये कहना चाहती थी? ठीक है, जीनिया बहुत टैलेंटेड है लेकिन बहुत यंग है, अभी तैयार नहीं है। ऐसे अचानक रकाबत में हार गई तो वो हमसे नाराज हो सकती है ना, उसे मुकम्मल तौर पे खो सकते हैं हम। तुम्हें पता है बिजनेस लाइफ में काम का बोझ ना संभालने वाले नहीं बल्कि इस काम में नाकाम होने वाले घर को जाते हैं। बिल्कुल इसी बात से डर रही हूँ मैं, कहीं शुरू ही में वो वापस ना हो जाए। इतना बड़ा बोझ इतने मुख्तसर से वक्त में वो उठा सकेगी या नहीं, यकीन नहीं दिला पा रही खुद को। अगर कुछ हफ्ते पहले कोई मेरे सामने आकर मुझसे ये कहती कि तुम्हारी डिजाइनिंग को मैं एक नए अंदाज से बिल्कुल चेंज कर दूंगी और तुम्हें वो डिजाइन्स बहुत पसंद आएंगे जिन्हें सिर्फ देखने के लिए तुम इस्तांबुल तक जाओगी, मैं कभी नहीं मानती। बेटी, इसकी क्या जरूरत थी? पैकेट तो देखो कितना बड़ा है। देखती हूँ पसंद आता है कि नहीं। तुम्हारी पसंद मुझे पसंद नहीं आएगी क्या? जीनिया, मीरल मैडम, भाई आपने तो कहा था कि इस घर में अब कोई नहीं रोएगा, तो फिर क्यों रो रही हैं आप? मैं अभी यही कह रही हूँ मेरी बच्ची, इंसान कोई टी सेट ले ले या कुछ और, क्यों ले ली इतनी महंगी मशीन और क्यों ऐसे रुलाती हो अपनी अम्मी को मेरी बच्ची? तो असल बात ये है कि मोनिका जीनिया के खिलाफ एक रकीब चाहती है। क्या शाइमा को? नहीं ऑलजे, मुझे। ये कैसे ना मैम, ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो नाइंसाफी हुई। अगर वो जीत गई तो साइनिंग अथॉरिटी उसे मिल जाएगी, यानी उसके बाद या जीनिया हमारे ऑर्डर में काम करेगी या फिर हम उसके ऑर्डर में, समझे? लेकिन हमें इसके लिए क्या करना होगा अनम मैम? जंग जीतने के लिए तो सब कुछ करना पड़ता है ना। हम पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, तो तुम दोनों ने मुझे कुछ बताया नहीं, सोचा मैं खुद ही जाकर मालूम कर लूं।
थोड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन हम उसे संभाल लेंगे। जी हाँ, यानी कुछ सोचा है हमने, हमारे पास एक फॉर्मूला है। यकीनन होगा। अपनी जिंदगी में मैंने बहुत से लोग देखे हैं, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा काबिल तुम लोग हो, और मेरे मशवरे की तुम लोगों को जरूरत भी नहीं है। लेकिन एक चीज याद दिलाना चाहता हूं। देखो, बिजनेस लाइफ में ऐसा होता रहता है, बाज़ औक़ात आसमान की बुलंदियों को छू रहे होंगे और बाज़ औक़ात जमीन खोद रहे होंगे, और घर वालों और दोस्तों की बिल्कुल इसी वक्त जरूरत पड़ती है। सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने आया हूं, यानी सिर्फ ये याद दिलाना चाहता हूं। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन ऐसे हर दफा अगर कोई ना कोई हमें सहारा देगा, हम जिंदगी में कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। जी हाँ बाबा, मैं आपकी तरह एक अच्छा बिजनेसमैन हूं या नहीं, ये अभी तक नहीं जानता, लेकिन आप कितने अच्छे बिजनेसमैन हैं ये अच्छे से जानता हूं। यानी एक एक ईंट को रखकर आप छोड़ें, हमें भी इसी तरह सीखने दें, आहिस्ता आहिस्ता। मैं बिल्कुल समझ गया हूं, और मुझे तुम दोनों पर फख्र है। ये क्या है? बाबा आए, हम आपको अपने नए पार्टनर से मिलवाते हैं। ओह हाँ, कितना प्यारा सा है ये। आजा 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 आजा। ये याद रखना कि अगर जीनिया जीत गई तो वो मुझसे बर्तन धुलवाएगी और तुमसे तो वो मसाज करवाएगी और खुशी से घर जाएगी। बता रहा हूं मैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, वो कभी नहीं सोच सकती ऐसा कुछ करने के लिए। हेलो। गुड डे शाइमा मैडम। गुड डे मुराद साहब। असल में जावियर साहब ने घर खाली करने का कहा था मैडम, उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा, इसलिए आपको कॉल की। क्या आपने घर खाली कर दिया है? जी हाँ मुराद साहब, आपको घर की चाबियां आज शाम तक मिल जाएंगी। घर खाली कर दिया है क्या? अब कहाँ जाएंगे हम? अब कहाँ जाएंगे शाइमा? बाबा के घर जाएंगे। क्या? नहीं, देखो मुझे जिस घर से निकाला गया है वहाँ नहीं जाऊंगी। तुम्हारे पास कोई बेहतर आइडिया है? साव्यार, जिस घर से मुझे निकाला गया उसमें नहीं जाऊंगी। क्या करेंगे हम शाइमा? क्या फिर होटल में रहेंगे? हाँ, और कब तक ऐसे रहते रहेंगे हम? कब तक? जब तक वो लोग मुझसे सॉरी नहीं करते। अच्छा ठीक है, एक और हल है, मैं कुछ करता हूं। पार्टनर कैसे हो? ठीक हो जावियार। आओ अंदर आओ, आ जाओ। शाइमा, हमारे लिए कुछ पीने के लिए ले आओगी क्या प्लीज? जरूर। खैरियत तो है मेरे भाई? पार्टनर, तुमसे तो कोई बात छुपी हुई नहीं है, तुम्हें तो पता है, लेकिन हमारे पास रहने के लिए इस वक्त कोई जगह नहीं है। वो जो तुम्हारा घर मेरा घर, क्या अभी तक वैसा ही है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन ये शाइमा। पार्टनर देखो, अगर तुम वाकई मेरे अच्छे दोस्त हो तो मैं आइंदा ये अच्छा शाइमा लेकिन शाइमा से शुरू होने वाली कोई बात नहीं सुनना चाहता। प्लीज यार, यानी मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपने घर आया हूं, ये समझ लो। ओके? ठीक है, जरूर। थैंक्स। तो फिर वेलकम टू योर होम। ठीक है। तुम्हारे वाली डुप्लीकेट कीज कहाँ है? यानी दोबारा बेल बजा के मुझे तंग नहीं करना। ओके? आ जाओ।
क्या कर रही हो? जीनिया, तुम्हारा इलाज तो ठीक हो रहा है ना? 1 हफ्ता गुजर गया और अभी तक डैरन वाला मसला चल रहा है। यार जीनिया! हाँ फिजा, कुछ कहा तुमने? अपने दिमाग को हाजिर रखो, वरना तुम कहीं की नहीं रहोगी। यार अपने आप को निकालो इस प्रॉब्लम से। जो भी कुछ हुआ था उसे भूल जाओ। मैं कोशिश कर रही हूँ फिजा, कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इतना आसान नहीं है ये। देखो, तुमने खुद ही कहा था कि ये कंपटीशन मेरे लिए बहुत अहम है, यही कहा था ना? थोड़ा इस काम के बारे में सोचो। हाँ, मैं सोच रही हूँ, लेकिन अयाज के सिवा तुम्हारे जहन में कुछ नहीं। लेकिन सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा फिजा? जरा मेरी हालत तो देखो। अयाज तो मेरे चेहरे की तरफ भी नहीं देखता, मेरा जहन सिर्फ उसकी तरफ है। किसी काम में भी मेरा दिल नहीं लग रहा। उस दिन मुझसे जो कहा था वो अब तक नहीं भूल पाई। लेकिन उस दिन तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया उसका तो सोचो ना। तुम्हें बचाने वाला कौन था? ये हुई बात। अब तुम्हारे चेहरे से ये मुस्कुराहट नहीं हटनी चाहिए और अपने काम की तरफ तवज्जो दो और ये डिजाइन जल्द से जल्द कंप्लीट करो। ओलजे, एक बात कहूंगी। ये तो अच्छे हैं, लेकिन क्या इससे भी कुछ अलग डिजाइन सोचें क्या हम? यानी जैसे कुछ मल्टी कलर हो या जैसे कढ़ाई। शायद मैं अलग डिजाइन से मतलब क्या ये आइडिया है? हाँ, अगर चाहो तो मैं भी तुम्हें कुछ अलग आइडिया दूं। यूनिफॉर्म शॉर्ट कर देते हैं और इसके नीचे इसका टाइप कैसा रहेगा? प्लेयर्स की जगह पिंग पोंग गर्ल्स नजर आएंगी। क्या ख्याल है? यार हमें इंसानों वाले यूनिफॉर्म बनाने हैं और वो भी बहुत जल्द। हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हाँ अच्छा ठीक है, ठीक है, काम करो। उसे तो देखो जरा ओलजे, कितने सुकून से लगी हुई है अपने काम में। ऊपर से इसकी अदाएं तो देखे कोई, जैसे कोई हीरोइन हो। इन दोनों को तो देखो जीनिया, देखो तो जरा उन्हें। उनकी नजरें सिर्फ हम पर ही हैं। मेरी बात सुनो, ये डिजाइन किसी को दिखाए तो नहीं है तुमने? अगर जरा सी लापरवाही की तुमने तो ये लोग तुमसे पहले डिजाइन चुरा के ले जाके मैडम को दिखा देंगे। इनका भरोसा नहीं करना। क्या? अगर ये काम कंप्लीट हो गया तो एक और प्रॉब्लम है सॉल्व करने वाली। वो क्या है? तुम्हें अयाज के पास लेके जा रही हूँ। कुछ और भी सोच लो फिजा। आई एम वेरी सीरियस, रियली। फिजा पागल मत बनो प्लीज, हर काम का एक वक्त होता है। आई, और कितना रोकोगी खुद को? ज्यादा नखरे मत दिखाओ। चलो उठो, चलते हैं। चलो उठो फिजा प्लीज। चलो उठो, चलो चलो चलो। यार फिजा रहने दो। चलो अब नखरे मत करो, उठो, चलो, शाबाश। चलो चलो। पूरी पागल हैं ये दोनों। जैसे ये इनका ऑफिस नहीं बल्कि घर का किचन है। सब कुछ ऐसे ही खुला छोड़ के चली गई ये दोनों। हाँ। यार तुम कितनी जालिम लड़की हो। तुमसे रहम की उम्मीद करने वाला तो प्यासे ही मर जाएगा। तुमसे तो किसी किस्म की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। दिखाओ जरा क्या है इसमें। हाँ यार, ये क्या मजाक है? क्या? यानी इस पार्टी को खाली पेपर देना ज्यादा बेहतर होगा। क्या चीज बनाई है, आउट क्लास। ऐसा करो, इसे कूड़े के डब्बे में डाल दो, वही इसकी सही जगह है। ओ फोलजे, अब इतना बुरा भी नहीं है। तुम्हें तो कुछ पसंद ही नहीं आता। इतनी मेहनत से उसने ये डिजाइन बनाया है, लेकिन इस वक्त हमारे हाथ में है। बहुत अफसोस होगा उसे ये देखकर जब हम इसे प्रेजेंट करेंगे। ओ जीनिया, ऑन द रतमन बहुत बहुत मुश्किल इंसान है। क्या मतलब जावियार, कैसे मुश्किल है?
ऐसे समझो कि जैसे अनम मैडम है ना, उनसे भी एक हाथ आगे है वो। फिर तो तुम्हारा वाकई शुक्रिया। लेकिन जावियर, अपनी कंपनी को बचाना तो है ना? हाँ बिल्कुल। वैसे औंदर अतमान को मुतमईन करना बहुत मुश्किल है, हैरान कर देता है वो, और हैरान कर देने के बाद उतना ही हैरान होना भी चाहता है। अगर इसके साथ काम करोगे तो या तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है या फिर हमारी तरह सब कुछ बर्बाद हो जाने का खतरा है। मुख्तसर ये कि हमने भी ये स्टेडियम वाला प्रोजेक्ट औंदर अतमान से ही लिया था। लेकिन इसका कोई हल तो होगा ना? बताओ मुझे। आई एम रियली सॉरी। वेस्ट, कचरा, इट्स अ जोक। चलो इतना बुरा नहीं है, लेकिन अच्छा भी नहीं कह सकती। खैर, ऑल्टरनेटिव्स के लिए अब हमारे पास वक्त नहीं है। शायमा ने क्या किया वो दिखाओ। ठीक है, अच्छा मजाक है। अब असल डिजाइन दिखाओ। यही तो है असल डिजाइन। ऑलजे, ये लड़की अभी भी होश में नहीं आई मेरे ख्याल से, यानी इसे अभी भी मौके की नजाकत का ख्याल नहीं है। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ मैम, मगर ये ज़ेनिया की डिजाइन है और शाइमा ने हमेशा की तरह उस पर छुपकर वार किया है। सीनिया के डिजाइन्स हैं। परफेक्ट। इन्हें तो अब हम जरूर प्रेजेंट करेंगे। मैम ये क्या है? ये मेरे डिजाइन्स हैं। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया हूँ माइकन। क्या आइडिया है आपका? ये डिजाइन्स आप ही के हैं, बस इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी होंगी हमें। बस आप मुझ पर छोड़ दें, मैं सब संभाल लूंगा। जीनिया, तुम्हें औंदर साहब से मिलवाती हूँ। औंदर अतमान, जीनिया जार। नाइस टू मीट यू। मी टू। औंदर साहब, वैसे अगर आप चाहें तो फौरन हम आपको अपने ऑल्टरनेटिव दिखा सकते हैं। काफी अलग हैं। इनके अलावा जो है उन्हें देख सकता हूं। बुराई ने तुम्हारी आंखों को इस कदर अंधा कर दिया कि चोरी करते हुए तुमने देखा भी नहीं कि डिजाइन खूबसूरत है या नहीं। उम्मीद है आइंदा ऐसा नहीं करोगी। बहुत दिल से काम किया है आपने, थैंक यू। सर, नेक नियत से मतलब? थैंक यू सो मच सर। ये अल्टरनेटिव परफेक्ट है मैडम। आपको मुबारक हो मैडम। ग्रेट। हकीकत में क्वालिटी सामने रखी है आपने। थैंक यू वेरी मच। जीनिया मैडम, वो आप बिल्कुल हक पर हैं, लेकिन मुझे ज्यादा वक्त नहीं मिला, वरना मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। वैसे अगर पसंद ना। जीनिया मैडम, मैं इस डिजाइन से बहुत मुतासिर हूं। मैं इसे अप्रूव करता हूं। औंदर साहब,
ये डिजाइन असल में दो दिल वाले स्टेडियम के प्रोजेक्ट से बहुत मुतासर होने के बाद बनाए हैं मैंने। यानी वो प्रोजेक्ट मेरे लिए गुड लक है। दो दिल वीएस स्टेडियम प्रोजेक्ट? जी हाँ, स्टेडियम और फुटबॉल, इनके दरमियान की मोहब्बत, दो दिल। वो जो जावियार और अयाज साहब का बनाया हुआ प्रोजेक्ट था। हाँ समझ गया, मैंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। लेकिन आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, मुझे मालूम नहीं था। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप सीरियस हैं। मैं इस प्रोजेक्ट के लिए की गई उनकी मेहनत को जानती हूँ। इतनी जद्दोजहद की है कि आई थिंक आपको इनको एक और चांस देना चाहिए। इन डिजाइन्स के बाद आपका रेफरेंस मेरे लिए गोल्ड से ज्यादा कीमती है। जीनिया मैडम, मैं उनसे मुलाकात करूंगा। टेक केयर मोनिका मैडम। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी अंदार साहब। थैंक्स अगेन जीनिया मैडम। थैंक यू सो मच। सी यू। कॉन्ट्रैक्ट होता है अनम डियर। मेरे साइन की अथॉरिटी अब जीनिया के पास है, तुम जानती हो। अहमियत तो कंपनी की कामयाबी की है, एक साइन की क्या अहमियत है? कंपनी की पार्टनरशिप के लिए तुम्हारे साथ काम करने का फैसला करने में मैं बहुत मुतमईन हूँ। ये एक दफा फिर समझ गई हूँ मैं। दोबारा मिलते हैं। मेरे ख्याल से, यानी ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं बहुत खुश हूँ। तुम अब हरगिज कहीं नहीं जाना, ठीक है ना? मैं आ रही हूँ। और कतई आज शाम किसी के साथ कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगा, समझे? और सबसे अहम ये कि हरगिज अयाज को पता ना चले। मैं आकर बताती हूँ। ओके, सी यू। हेलो अयाज, कैसे हो तुम? क्या तुम फ्री हो? यार अयाज देखो प्लीज, सिर्फ 10 मिनट की बात है, बहुत अहम है। तुम जहां भी हो मैं वहीं आ रही हूँ। ओके, आ रही हूँ। क्यों हो मेरे सामने तुम दोनों? हाँ, किस काम के हो तुम लोग? जिंदगी में इतनी शर्मिंदगी मुझे कभी नहीं हुई। ये कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। एक छोटी सी लड़की ने सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया, अनम डेंसर का। कल की एक लड़की को अब क्या जी मैडम कह के बुलाना पड़ेगा मुझे? हाँ, उफ। तुम दोनों को आखिरी चांस दे रही हूँ, आखिरी चांस। सुना तुम लोगों ने? जीनिया अजार को तुम दोनों इस सेक्टर से, मेरी जिंदगी से निकालोगे, समझ गए तुम लोग? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम दोनों को कहीं का नहीं छोड़ूंगी मैं, और ना उस कल की जीनिया को। अयाज, कैसे हो तुम? ठीक हूं, तुम? अयाज, मैं तुम्हारे बगैर रहूंगी ये सोच के डर गई थी बहुत। मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। अपनी खुशियों को, अपने दुखों को तुमसे शेयर करने की ऐसी आदत पड़ गई है कि तुम्हें क्या बताऊं। तुमने आने के लिए बोला और मैं आ गया। अब बताओ क्या है? तुम्हारे बगैर कुछ भी मुकम्मल नहीं है। यानी मैं बहुत दुखी हो गई हूँ अयाज। तुमने अपना एक टारगेट बनाया था और उसमें कामयाब हो गई। बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा है। मैंने जितने ख्वाब देखे थे वो सब पूरे हो जाएंगे ये सोचा, लेकिन सब कुछ मैं खो रही हूँ। मैं तुम्हें खो रही हूँ अयाज।
और ये बात समझते समझते मुझे कहां ला खड़ा किया है जानती हो ना? अयाज प्लीज, हम अयाज और जीनिया हैं। हम दोनों ना हो तो कुछ नहीं है। मैं ये जान गई हूं अब। प्लीज प्लीज मुझे एक और चांस दे दो अयाज, भरोसा करो मुझ पर। हाँ बिल्कुल, ये बात मैं कहने ही वाला था जीनिया, बस बहुत हो गया। थैंक यू सो मच। अगर भरोसा एक बार टूट जाए तो यकीन में वो शिद्दत नहीं रहती। हाँ, और वो गले मिलने का शुक्रिया, लेकिन अब तुम्हारी बातों पे मुझे यकीन नहीं है। शामिर, तुम किस किस्म के इंसान हो? जरा देर नहीं लगती तुम्हें। जैसे किसी लड़की को देखते हो रिंग निकल जाती है हाथ से। डार्लिंग आई एम सॉरी, मैं कहीं खो गया था। अब सजा तो जरूर मिलेगी तुम्हें। आज ही मुझे एक अच्छा सा हैंडबैग दिलाना होगा तुम्हें। समझ रहे हो ना तुम? एक एक बात लिख रही हूँ मैं तुम्हारी। लेकिन डार्लिंग मुझे ऐसी सजा मिले, मैंने ऐसा क्या किया है? किया क्या है मैंने? ऐसा वैसा तो कुछ किया ही होगा ना तुमने। इसलिए तो तुम्हें सजा मिल रही है। हम 7 हैंडबैग्स देखने जाएंगे। सिर्फ एक बैग ही तो देखेंगे, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इसका क्या मतलब है। क्या मतलब है इसका, बताओ तो जरा हमें। इसका मतलब ये है एमरे, शॉपिंग के लिए तुम्हें और मुझे लेकर जाएंगी, वहां जाकर हद से ज्यादा फजूल खर्ची भी की जाएगी और कोई हैंडबैग नहीं लिया जाएगा। हाय शामिर, अच्छा हुआ कि मुझे याद आ गया। मैं कह रही हूँ कि ये वाले शूज काफी आउट ऑफ फैशन हो गए हैं। अब हम जा ही रहे हैं तो नए शूज भी खरीद लेंगे। डार्लिंग प्लीज ऐसा तो मत करो यार। अब क्या कहा? मैं ये कह रहा हूँ एमरे कि घर में रखे हुए 800 पेयर शूज जो अगर इस्तेमाल में रहे तो क्या बुरा है। समझ आ गई? लगता है नहीं आई। शामिर, तुम बहुत बुरे इंसान हो। देखो मुझे उदास कर दिया तुमने। हाँ, अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। हाँ, अकेले रहना चाहती हूँ बिल्कुल। आहा, इस बात का मतलब जानती हूँ मैं। क्या मतलब है फिजा? इसका मतलब ये है इस हफ्ते अपनी सारी टेंशन मुझे दोगे और मेरे पीछे भागो, मेरा मूड अच्छा रखो, हरगिज मुझे छोड़कर नहीं जाना, वरना तुम्हारा सर तोड़ दूंगी। क्या बात है आपकी? बहुत खूब भाई, बहुत खूब। समझ जाओगे तुम भी, समझ जाओगे। इन औरतों को एक दिन तुम भी समझ जाओगे, समझे? लेकिन मेंबर बने बगैर तुम्हारा समझना मुश्किल है। ये सीखने के लिए रिंग पहनाना होगा, उसके बाद समझोगे। ओके, तो तुम अयाज को हौसला दो, वो जीनिया को समझने के लिए पागल हो रहा है। देखो इमरे, अयाज अगर गलत होता तो किसी भी तरह सुलह करवा देते, किसी भी तरह समझा देते उसे हम, लेकिन गलती जीनिया की है। सही कहा। जीनिया के फ्यूचर में यूं प्रॉब्लम्स खड़ी करने वाले को ऐसे ही माफ कर दें? बिल्कुल नहीं। ये जीनिया और अयाज हैं। हाँ ठीक कहा, बिल्कुल इन जैसे हैं। तो फिर ऐसा करते हैं कि अयाज को आज शाम अपने घर बुलाते हैं। तुम लोग भी जीनिया को ये कहकर बुला लो कि घर पर एक सरप्राइज है। उसके बाद हम सब मिलकर उन दोनों पर हमला कर देंगे और जब तक सुलह नहीं होगी नहीं छोड़ेंगे। ओके? ठीक है। हाँ, मुझे मंजूर है। मुझे भी मंजूर है। यानी 2 दिल। ओके, फिर चलो अब इस पे जरा गौर करते हैं। पहली बात, 2 दिल ही क्यों? यानी वाकई में तुम्हारे जहन में कुछ है या इस वक्त ऐसे ही तुमने ये बात कह दी? दूसरी बात, सुबह तक इसे कैसे कंप्लीट करेंगे? हाँ, और तीसरी सबसे ज्यादा अहम बात, अयाज साहब को इसकी खबर है क्या? जवाब दे रही हूँ। 1, मेरे जहन में एक आइडिया है और मुझे यकीन है कि तुम्हें पसंद आएगा। दूसरा, हमें इसको 11 बजे तक कंप्लीट करना होगा। तीसरा, अयाज को पता चला तो खत्म, यानी मैं खत्म। बहुत खूब जनाब। जावियार, ऐसा तो नहीं करो। यानी अयाज ने मेरी जॉब करने पे बहुत गुस्सा किया था, जानते हो तुम। अभी दोबारा इस सब में नहीं पढ़ सकती। उसे पता नहीं चलना चाहिए। शाइमा डार्लिंग, कैसी हो तुम?
मैं आज शाम नहीं आ सकूंगा। नहीं, वजह मत पूछो और बिल्कुल परेशान भी ना होना। मैं काम में बिजी हूँ। मैं तुम्हें बाद में सारी डिटेल बताऊंगा। बाबा के पास जाकर बहुत तवील डिस्कशन करनी है काम के हवाले से। ठीक है ना मेरी जान? ओके, हाँ, आई लव यू टू। बाय बाय। चलो फिर शुरू करें।